उमाज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो ये अभी हमारा 28 नंबर का सप्ताह है और इसमें कैसा रहता है कि अभी 27 हो गए तो 28वां जो सप्ताह है ये आपको पीडीएफ जो भेजा था उसमें आपने देखा होगा ये 20 से 28 ऐसा एक ग्रुप करके दिया उन्होंने सप्ताह नंबर का। तो ये जो है उसके अलग अलग नाम भी रहते। एक पहला जो था 1 से 9 वीक का था तो उसको श्रद्धावान करके बोला जाता था, फिर कृष्ण सेवक और ये अभी तीसरा है कृष्ण साधक करके। तो ये होने के बाद आप अभी कृष्ण साधक स्तर पर पहुंच गए ऐसा उसका अर्थ होता है। ये 28 हफ्ते आपने सुन लिए मतलब आप कृष्ण साधक लेवल में पहुंच गए या क्रॉस कर लिया आपने। और इसके बाद फिर प्रपद आश्रय गुरु आश्रय ऐसा 5 स्तर होते हैं टोटल, तो अभी तीसरा स्तर हो जाएगा। तो इसमें आखिरी जो रहता है उसमें कुछ तो कमिटमेंट रहता है। तो ये ग्रुप का ये तीसरा ग्रुप है सप्ताह नंबर 20 से 28। तो इसमें हर एक ग्रुप खत्म होता है तब कुछ संकल्प लेते हैं कि आज से हम 3 माला करेंगे 4 माला करेंगे, आज से हम प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ेंगे। ऐसा हमने पिछले ग्रुप में लिया था कि आपको सबको प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़नी है। लेकिन ये सप्ताह होने के बाद आपको भूलना नहीं है कि हमने ये सप्ताह में क्या सुना है कि अभी कमिटमेंट करना है, मतलब कमिटमेंट किया है तो पढ़ना भी है। क्योंकि इसमें तो हम कुछ फीस नहीं ले रहे, कुछ आपको उसके का एग्जाम लेने के बाद आपको कुछ डिग्री है ना ऐसा दे नहीं रहे या जिससे आपको जॉब लगे, इसलिए सीरियसनेस होने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन ये जो हम इसमें कुछ बोलते हैं ये सब आपको सीरियस होना पड़ेगा अगर आपको भगवत धाम जाना है। तो आज का जो अध्याय ये सप्ताह है इसमें जो कुछ आपको कमिटमेंट करना है, मतलब वचन लेना है कि ये सब आप पालन करेंगे। ये इस प्रकार से है कि उसका उद्देश्य तो कृष्ण साधक। अब ये जो स्तर है सप्ताह नंबर 20 से 28 ये जो वीक है उसका उद्देश्य क्या है, उसका नाम है कृष्ण साधक। और उसका उद्देश्य इस प्रकार से है कि ये खत्म होने के बाद आपने ये सब कुछ करना चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा इस पे चर्चा भी करेंगे। तो पहला उद्देश्य पहला उद्देश्य है कि सदस्यों को नशा अवैध स्त्री पुरुष संग और जुआ छोड़ने के लिए उत्साहित करना। तो नॉर्मली अभी तक जो जितने सप्ताह हुए उसमें ऐसा देखा जाता है कि इसके ऊपर हम बहुत सारा बात कर चुके हैं, नशा करना अवैध स्त्री पुरुष संग और जुआ खेलना। तो ये छूट ही जाता है। लेकिन अगर नॉर्मली रहता ही नहीं है कि नशा करना अवैध स्त्री पुरुष संग, लेकिन अगर किसी में है तो वो छोड़ना चाहिए इसके उसके बाद, इसका अर्थ ये होता है।
इसके बाद ये कुछ है, इसमें से हमने कुछ शुरू नहीं किया है, वो हमें करना पड़ेगा, लेकिन कि कुछ पूजा करने, अल्टर सेट कर कर प्रसाद भोग लगाने और नियमित रूप से तुलसी पूजा करने के लिए उत्साहित करना। मतलब आज की इसमें हम ऐसा एक तुलसी के बारे में कुछ कथा पढ़ेंगे, तुलसी का महत्व के बारे में। और आपको घर में अगर आपने शुरुआत नहीं किया है, मुझे कुछ वक्त पता है, जैसे पूनम माता जी पता है मुझे, तो अभी माता जी का दीक्षा भी होने वाला है। और किरण माता जी भी तिलक लगाते तो शायद वो भी, और प्रणाली ठाकरे माता जी, अजय किल्लेकर प्रभु, अर्चना घारपांडे माता जी, ये भक्त मुझे लगता है कि प्रसाद भोग लगाते होंगे। बाकी पूनम माता जी का तो मुझे पता है ना, तो आप सभी लगाते होंगे। आयशी कुरोडे माता जी का मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। तो आपको, आप नए हो सकते हैं, लेकिन इतने बार आपने सुना तो आप इतना ट्राई कर सकते हैं कि भोग लगा के खाना। क्योंकि भोग लगाने का इसके बारे में भी हमने बहुत सारा सुना, पिछले सप्ताह में हमने सुना कि भगवान ने 3 बार भगवत गीता में बोला है, जितना मुझे जानकारी है, और भी किधर बोला होगा, कि एक बार तो तीसरे अध्याय के 13 नंबर श्लोक में बोला है कि भोग लग खाओ। एक जगह वो भगवान ने बोला है पत्रम पुष्पम, मुझे कोई अर्पण करता है तो मैं उसको खाता हूँ। मतलब भगवान को भोग लगा के हमें भी खाना है, हमें ही नहीं खाना है, भगवान को भोग लगाना है, फिर हमें खाना है। और एक भगवान ने बोला कि यद अश्नाशी, कि तुम जो भी खाते हो, मद अर्पणम, मुझे अर्पण करके खाओ। तो ऐसा 3 तो हमने बोला ही था। तो हमें भोग लगा कर ही करना है, लेकिन भोग लगाने के लिए पहले क्या है, ऑल्टर सेट करना। ऑल्टर मतलब घर में कुछ मंदिर बनाना, छोटा मंदिर। अभी नॉर्मली हम हिंदू है, तो घर में मंदिर रहता ही है। वो मुसलमान तो नहीं है ना, हम हिंदू है। और वो हिंदू अगर नॉनवेज भी खाता है तो भी घर में मंदिर रहता ही है ना। एटलीस्ट अभी तक कलयुग का प्रभाव इतना नहीं हुआ है कि घर में मंदिर बनाना लोगों ने छोड़ दिया है ना। इतना तो अभी तक कलयुग नहीं बढ़ा है। अभी कलयुग में और आगे बढ़ जाएगा कि लोग बोलेंगे हम हिंदू, हिंदू कुछ नहीं है, हिंदू हिंदू होता ही नहीं कुछ, हम मनुष्य है बस। तो नॉनवेज खाओ, तंगड़ी तोड़ो, मुर्गी खाओ, कुछ टेंशन नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं है, ये फोटो लगाना ये वो कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा भी आएगा युग, है ना, कि लोग नास्तिक तो बनेंगे, हिंदू भी रहेंगे तो भी घर में भगवान का फोटो भी नहीं रहेगा, अल्टर भी नहीं रहेगा। लेकिन अभी तक तो है। तो अभी तक हमारा इतना तो भी संस्कार बने हुए है इंडिया में कि भगवान का घर में फोटो रहता है, एक मंदिर रहता ही है। वो मंदिर रहने का फायदा क्या है, अगर वो भगवान को भोग नहीं लगता है तो। समझे कि आपको मैंने मेरे घर में लेके आए, आपको मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आपको एक रूम दे दिया, और आपको टीवी का रिमोट दे दिया, टीवी देखो जब चाहे तब, फैन का बटन बता दिया इधर फैन का बटन है, लेकिन मैं आपको भोग नहीं लगा था, आपके साथ बात नहीं करता, आपके साथ प्रेम का संबंध है ही नहीं, तो फिर भगवान खुश होंगे? नहीं। तो घर में अल्टर है तो भगवान को भोग लगाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अगर आपको गेस्ट बोल के बुलाया है तो आपको खिलाना भी पड़ेगा ना, तब जाके आप खुश रहेंगे। और हमारा संबंध समझ में आएगा कि संबंध है, कुछ है। जब तक हम किसी को खिलाते पिलाते नहीं, मतलब संबंध ऐसा जान में नहीं आता है। नॉर्मली इंडिया में अभी तक, है ना, जो गेस्ट आते हैं उनको हम अतिथि ही बोलते हैं। तो तिथि नहीं है, लेकिन कभी भी आ जाओ, किसी भी तिथि में आ जाए कि भाई आप किधर बाहर जा रहे हैं, लेकिन अगर गेस्ट आ जाए तो हम बोलते ठीक है, ठीक है, हम बाहर जाने ही वाले थे, लेकिन बैठ जाओ थोड़ा, हम थोड़ा लेट जाएंगे, बैठिए, पानी पीजिए, कुछ खाएंगे, भूख लगी है, ऐसा तो भी पूछेंगे। तो इतना तो भी कल्चर अभी भी है। तो भगवान है तो भगवान को तो फिर भोग लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो हमारे घर के मेंबर बन गए, उनके लिए तो घर बनाया हमने, है ना। घर के एग्जैक्टली जो ओरिजिनल मालक होते वो तो भगवान ही है। उन्होंने हमको जन्म दिया, उन्होंने सब कुछ दिया। तो एक्चुअली घर हमारा नहीं है, घर भगवान का है, हम घर भगवान के घर में रहते हैं। लेकिन वो घर में भगवान का घर छोटा है, एटलीस्ट उनको भोग तो भी लगाना चाहिए। तो इसलिए भोग लगा के खाना चाहिए, इसलिए ऑल्टर सेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो ऑल्टर, मतलब भगवान का मंदिर हम सजा सकते हैं, उसमें भी भगवान की मूर्ति कौन सा लगना है तो नॉर्मली ट्राई कीजिए, मूर्ति नहीं होंगी तो अच्छा ही है। अगर आपके घर में पहले से मूर्ति है तो ठीक है, और आपके घर में मूर्ति नहीं है तो भगवान राधा कृष्ण का फोटो ला सकते हैं आप। अभी राधा कृष्ण कौन से लाएंगे, तो इस्कॉन मंदिर, आप नागपुर में रहते हैं, तो नागपुर के राधा कृष्ण का फोटो आप हमारे इस्कॉन मंदिर से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन निकाल के उसको फ्रेम करवा के आपके मंदिर में रख सकते हैं। और एक प्रभुपाद जी का फोटो होना चाहिए। और परंपरा आपको पता है नहीं पता है, एटलीस्ट प्रभुपाद जी का तो भी होना चाहिए, क्योंकि भोग लगाते वक्त हमारा कांटेक्ट नहीं है डायरेक्ट भगवान से। तो हम प्रभुपाद जी के अध्यक्षता में भोग लगाते हैं, तो प्रभुपाद जी भगवान को बोलते कि ठीक है भाई, ये पूरा नियम फॉलो नहीं करता है, लेकिन इनका हाथ है, इतना तो भी कर रहा है, इसको एक्सेप्ट करो भगवान, ये आगे जाके शुद्ध भक्त बन जाएगा, तब आप पूरा अर्पण करेंगे तो आप एक्सेप्ट करने वाले हैं। लेकिन अभी उसको थोड़ा एक्सेप्ट करो ताकि ये शुद्ध भक्ति पे चले।
तो भगवान को भोग लगाना भी क्या है, हम डायरेक्ट लगाएंगे तो भगवान नहीं खाते, लेकिन प्रभुपाद जी का फोटो के माध्यम से, कि प्रभुपाद जी बोलते आप भोग लगाइए क्योंकि हमको मोदी को मिलना है। या घर में भी देखा जाता है नॉर्मली, कि घर में अभी मुझे इतना पता नहीं कि नॉर्मली कैसा है तो, लेकिन हम देखते हैं कि घर में कोई पुरुष आ जाते हैं तो नॉर्मली घर की बहू जाके डायरेक्ट नहीं ऐसा जाके हाँ ये लो, ऐसे नहीं करते। कि घर की अगर तरुण बहू है और कुछ पुरुष लोग आते हैं अतिथि, तो वो पति के हाथ में देते कि आप उनको पानी दो या ये करो, अगर घर में है तो। नॉर्मली अगर पति बिजी है तो नो डाउट माता ही देती है, लेकिन तरुण जो बहू आती है घर में, वो डायरेक्ट नहीं जाती है गेस्ट के सामने। ऐसा पहले कल्चर रहा हुआ करता था। और उनको अगर कुछ देना है या कुछ पूछना है तो भी ये डायरेक्ट नहीं जाएंगे, लेडीज नहीं जाके पूछती, लेडीज पुरुष को पूछती है और पुरुष फिर वो दूसरे पुरुष को पूछते हैं कि आपको हाथ धोना है, पाँव धोना है, भूख लगी है, जूस लेके आए, गर्मी हो रही है, ऐसा कुछ। तो ऐसा एक कल्चर हुआ करता था। और अभी भी हम मोदी को मिलना है तो मोदी को डायरेक्ट जाके पूछेंगे, घर में मोदी आ गया तो सब सब बच्चे बच्चे खेल रहे सामने, ऐसा रहता है क्या? नहीं। या माता ही जा रही है, ये लो पानी पियो मोदी, ऐसे नहीं, है ना। जो उसका पीए है उसके साथ कांटेक्ट करेंगे, फिर मोदी से बातचीत होता है। बराबर ऐसे ही होता है ना। तो वैसे भगवान को डायरेक्ट भोग हमारे हाथ से नहीं लगता है क्योंकि हम अशुद्ध है। तो प्रभुपाद जी का फोटो, तो अल्टर में राधा कृष्ण का फोटो और प्रभुपाद जी का फोटो एटलीस्ट इतना होना चाहिए भोग लगाने के लिए, क्योंकि भोग इनको ही लगता है, राधा कृष्ण को लगता है। और हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, इसलिए प्रभुपाद जी को भोग लगाते हैं, भगवान को बोलते खा लो, प्रभुपाद जी बोलते ये खाएंगे नहीं, आप भोग लगा, आप उनको खिलाओ, ऐसा। तो ये ऑल्टर मतलब ये होता है भगवान का मंदिर में। और फिर उनको भोग लगा के हमको नियमित रूप से खाना भी है, और नियमित रूप से तुलसी पूजा, ये एक थोड़ा विशेष पॉइंट है इसका। तुलसी क्यों पूजा करना है? तो तुलसी का पूजा अभी नॉर्मली घर में नहीं होता है, लेकिन घर में तुलसी रहता ही है, हर एक घर में रहता है ना। हम जिधर रहते हैं हमारे नीचे एक जैन मंदिर के पुजारी रहते हैं। अभी पुजारी क्या है, वो है बस केयर टेकर करके है, पुजारी जैसा बोलते हैं हम उनको। वो केयर टेकर है, मंदिर में थोड़ा बहुत साफ सफाई करने के लिए लोगों को लगाते हैं, कुछ होता है दरवाजे बंद करने, ये काम करते हैं केयर टेकर। लेकिन उनकी भी गैलरी में उन्होंने तुलसी रखा है। तो मुझे पता नहीं उनके धर्म में तुलसी को कितना मान्यता है तो, लेकिन तुलसी नॉर्मली इंडिया में हर घर में रहता ही है, इंडिया में हिंदू के घर में। तो तुलसी पूजा क्यों करना चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे इसके बाद। लेकिन तुलसी पूजा भी करना है। उसके बाद एकादशी, एकादशी व्रत भी आप में से काफी भक्त कर रहे होंगे। एकादशी के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि एकादशी करना ही चाहिए। अगर एकादशी के दिन आपने प्रसाद खा लिया तो आपको नरक जाना पड़ेगा, ये विधान है शास्त्र का, है ना। हम आपको ठीक है भाई आप नाराज हो जाएंगे इसलिए आपको मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है चलता है, कभी नहीं किया तो नहीं, ये है। तो और इसको बहुत माना भी जाता है। मेरे बहन का शादी था 2018 में, 2018 में 19 अप्रैल या ऐसा कुछ तो था, 28 या ऐसा कुछ तो था, और उस दिन एकादशी आया था। तो डेट निकाला, और नॉर्मली उनको इतना पता नहीं था, शुभ मुहूर्त करके 19 अप्रैल ऐसा ऐसा करके कुछ तो डेट बता दिया सब लोगों को, प्रिंट होना बाकी था। और प्रिंट होने से पहले कुछ तैयार करते ना, किसका नाम देना है, ये वो डेट निकालना है। और किसी ने बताया कि अरे उस तारीख को तो एकादशी है, एकादशी के दिन आप शादी नहीं कर सकते, ऐसा विधान है। एकादशी के दिन शादी करेंगे और उसमें फिर आप लोगों को अन्न अन्न ही खिलाना पड़ता है ना। ये शादी में तो आप नहीं खिलाएंगे भाई बैठो सब लोग, अभी साबूदाना आ गया, भगर आ गए, आलू आलू दिए उबाल के और शेंगदाने दिए उबाल के, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो किसी ने ये बोला तो प्रिंट करना बाकी था, उन्होंने बोला द्वादशी तिथि ठीक है क्या, क्योंकि द्वादशी पे खा सकते हैं अन्न। तो बोले द्वादशी भी अच्छा है, क्योंकि एकादशी द्वादशी दोनों भी शुभ तिथि होता है। तो फिर वो जो रहते हैं ब्राह्मण, उनसे कंसल्ट किया, वो बोले द्वादशी भी अच्छा, अच्छा वो याद आ गया, मैं तो भूल गया था, अच्छा वो किसी ने याद दिलाया। तो फिर वो शादी कैंसिल किया, एक दिन लेट करवाया, कि द्वादशी को शादी करवाया, और जो प्रिंट किया था ये एकादशी प्रिंट करने से पहले आया था, इसलिए फिर शादी के कार्ड पे डेट चेंज किया और द्वादशी तिथि लिख दिया। तो इतना महत्व है एकादशी के दिन, अन्न अगर हम खिलाएंगे तो भी पाप है, खाएंगे तो भी पाप है। तो इसलिए एकादशी व्रत पालन करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, हमारे अंदर भक्ति अभी सो गई है। हमारा भक्ति जागृत करने के लिए एकादशी व्रत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत अलग एक नरोत्तम दास ठाकुर का शायद गीत है, उसमें बोलते हैं कि ये जो तिथि होती है अलग अलग, उसको बोलते हैं माधव तिथि। माधव कौन है? कृष्ण। तो अलग अलग तिथियां हम करते हैं, भगवान का जन्मदिन, जन्माष्टमी, राधाष्टमी,
है ना। गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, ऐसे अलग अलग तिथियां करते हैं। नरसिंह वराह, ये अलग अलग तिथियां करते हैं, उसमें एकादशी भी आता है। ये माधव तिथि है, भगवान को प्रसन्न करने के उपाय है ये, ऐसा है। और इसमें क्या बोला जाता है, बोलते माधव तिथि भक्ति जननी। ये तिथियां पालन करने से हमारी भक्ति जागृत होती है। तो हमारी भक्ति सोई हुई है, और जागृत करने के लिए एकादशी करना पड़ेगा। और एकादशी नहीं करेंगे, उसके दिन अगर हम अन्न खाते तो पाप लग जाएगा। अभी उसके लिए एक्सेप्शन भी रहता है। एकादशी के दिन एक्सेप्शन क्या रहता है, कि अभी कोई बहुत बीमार है और डॉक्टर ने बोला कि आप एकादशी का खा नहीं सकते, आप सोयाबीन, अब सॉरी, साबूदाना, भगर, आलू आलू ऐसा कुछ खाएंगे तो आपको बहुत तकलीफ हो सकता है, और शरीर में कुछ रोग से पीड़ित है, कैंसर या कुछ ऐसा, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कौन से रोग में ये अलाउड नहीं है साबूदाना। लेकिन अगर कुछ है ऐसा कि उसमें साबूदाना, भगर, ये सब नहीं चल सकता, आपको फिर वो दाल का पानी पीना पड़ता है या अन्न खाना पड़ता है, तो उस केस में बस आप एकादशी को तोड़ सकते हैं, कि एकादशी के दिन आप जो डॉक्टर ने बोला है उसके हिसाब से खा लो। अन्यथा अगर उतना सीरियस नहीं है, तो एकादशी में भी हमारे पास बहुत पौष्टिक खाने के लिए बहुत कुछ है। हम दूध के पदार्थ खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। अन्न से ज्यादा प्रोटीन है फल में और दूध के में। तो फिर डॉक्टर क्यों नहीं बोलेगा, डॉक्टर ने बोला होगा ये खाओ, हम एक बार कंसल्ट कर सकते हैं कि एकादशी के दिन दूध और ये फल खा सकते हैं क्या। तो डॉक्टर बोलेंगे हाँ वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अन्न में तो केमिकल ज्यादा है उल्टा। तो इस तरह से एकादशी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमार भी होंगे तो भी हमारे पास बहुत सारा अच्छा है। चौथा है 8 माला जप करना। अभी आप में से मुझे पता नहीं कितने लोग 8 से कम करते हैं, लेकिन आप में से 8 से कम करने वाले भक्त आपका डिजिटली या डायरेक्ट कैमरा में हाथ ऊपर कर सकते हैं। 8 से कम माला करते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। 8 से ज्यादा करते तो हाथ नहीं ऊपर करना है। ओके, 8 से कम करते हैं, ठीक है। तो एक माता जी 8 से कम करते हैं, तो आप इसके बाद, ओके, 2 माता जी है, आयुषी खारोडे माता जी भी करते हैं। तो आप इसके बाद बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 8 माला जप करने के लिए अभी नॉर्मली मुझे पता नहीं आप कितना माला करते हैं, लेकिन 1-2 माला तो करते ही होंगे, या 1-2 भी नहीं करते तो आप एटलीस्ट 1-2 से शुरू कीजिए। क्योंकि पिछले जो हमारे जो सप्ताह हो चुके हैं उसमें हमने बोला था कि 4 माला तक करना था आपको। तो अभी आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपने कुछ शुरू नहीं किया तो एटलीस्ट 2 माला, और 15 दिन के बाद आप 3 माला कीजिए, और 1 महीने के बाद 4 माला कीजिए। ऐसा करते करते आप आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर आप में से कोई 6 या 4 माला थके तो अभी ट्राई कीजिए कि कल से आपको 8 माला करने का ट्राई कीजिए। एकदम से नहीं होगा, पहले 6 कीजिए, लेकिन 8 माला तक करना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य 8 माला तक पहुंचना नहीं है। हमारा उद्देश्य है 16 माला या उससे ज्यादा। तो 16 माला या उससे ज्यादा के लिए पहले 8 तक तो आना पड़ेगा, तो धीरे धीरे करके इसलिए 8। लेकिन हमारा गोल है 16 माला से ज्यादा, और होता है 99% इस्कॉन में गृहस्थ भक्त है और वो 16 माला से ज्यादा करते। कितना? 16 माला नहीं करते, 16 से ज्यादा ही करते, ऐसा। तो हो जाता है इसलिए कर रहे हैं ना। और 99% लोग कर रहे हैं, मतलब क्या है, दिस इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर से। बहुत बार मुझे एकनाथ बांगड़े प्रभु जी है, वो मैसेज डालते हैं, प्रभु जी मेरा आज 25 माला हो गया, मेरा आज 32 माला हो गया। मतलब क्या है, इतना सेवा करने के बाद भी व्यक्ति मंगल आरती में आएगा, सेवा करेगा, माला करेगा, उनका अलग सेवा रहता है। वो आपके जैसा ऑफिस में बैठ के नहीं काम करते। देखो अभी भी वो गाड़ी चला रहे हैं, वो ट्रक चलाते हैं, फिर भी वो करते हैं। मतलब क्या है, आपसे ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उनका 32 माला अगर हो रहा है, तो जो लोग हाउस वाइफ है, जो लोग कंपनी में काम करते हैं या स्टूडेंट्स है, वो तो कर ही सकते, कर सकते हैं ना, क्योंकि घर में ही है। और एडजस्टमेंट करना तो बहुत अच्छे से आता है हमको। हमें अगर किसी की शादी में जाना है तो हम बोलते क्या, टाइम नहीं है, मैं नहीं आऊंगा, बर्थडे है, हम नहीं आएंगे, टाइम नहीं है हमारे पास, हम जाते ही है। मतलब घर में एडजस्टमेंट करना हमको आता है, तो वैसे एडजस्टमेंट करके वो हो जाता है। तो धीरे धीरे करेंगे तो एडजस्टमेंट हो जाता है। तो ये, और उसके बाद आखिरी था 5वां उद्देश्य, उन्हें रविवार कार्यक्रम में आने या भगवदगीता अध्ययन कक्षा में आने के लिए उत्साहित करना। तो आज कौन सा तारीख है, रविवार है या शनिवार है? रविवार है ना। तो आप नागपुर में ही रहते हैं, तो आप हर रोज मंदिर में नहीं आते हैं। एक्चुअली ये जो कार्यक्रम रहता है भक्ति वृक्ष, ये भी इस तरह डिजाइन होता है, ये रविवार के अलावा एटलीस्ट शनिवार को या रविवार को शाम के कार्यक्रम से पहले होता है। मतलब अगर मंदिर का हमारे शाम को प्रवचन रहता है, रविवार को मंदिर में शाम को प्रवचन है हमारा, तो ये भक्ति वृक्ष कार्यक्रम शनिवार रविवार को ऐसे समय रहता है
शनिवार को शाम को या रविवार को शाम के कार्यक्रम से पहले रहता है, और किसी गृहस्थ भक्त के घर में होता है, ताकि भक्त भक्ति वृक्ष कार्यक्रम भी करे और उसके बाद मंदिर में भी प्रवचन सुनने के लिए आ जाए। तो ये ऑनलाइन प्रवचन का कंसेप्ट पहले नहीं था। अभी आपको समय नहीं मिल रहा है, हम एक साथ आ नहीं सकते एक जगह पे इतने सारे लोग, क्योंकि अलग अलग जगह रहते हैं। पूनम माता जी रहती है मिहान में, प्रणाली ठाकरे माता जी मुझे पता नहीं कहाँ पे रहते हैं, अजय किल्लेकर प्रभु शायद गोदनी की तरफ रहते हैं, एकनाथ बांगड़े प्रभु रहते हैं नारा की तरफ। तो अलग अलग जगह रहते हैं सब। तो एक घर में अगर हम बोलेंगे, दिगोरी में रहते हैं, ओके, प्रणाली ठाकरे माता जी दिगोरी में रहते हैं। तो अगर हम बोलेंगे कि भाई दिगोरी में सब लोग आ जाओ, तो सब लोग को पॉसिबल नहीं है। हम बोलेंगे नारा में आ जाओ तो पॉसिबल नहीं, हम बोलेंगे कि जामठा में आ जाओ तो सबको पॉसिबल नहीं। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म जहां ऑनलाइन में हम समय निकाल के अटेंड करें, इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लेकिन मंदिर में रविवार को एक दिन आना ही चाहिए। इसमें नहीं हो सकता है आपको आना, लेकिन मंदिर में तो आना ही चाहिए भगवान का दर्शन करने के लिए। क्योंकि हम जो घर में पूजा अर्चना करते हैं, तो हम अकेले अकेले सब कुछ कर लेते हैं। तो एकाकी अमार नहीं पाल पाए बल। तो भक्ति करने में बल भी चाहिए, और संग में बहुत बल होता है। हम जब मंदिर में आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है भक्तों का संग। भगवान का दर्शन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फोटो तो आपको ऑनलाइन भेज देंगे ना हम, तो आपका दर्शन हो गया। कोई बोलेंगे प्रभु जी हमने तो दर्शन किया, आज ब्लू कपड़ा पहना है भगवान ने, हो गया दर्शन। तो फिर मंदिर में भी लोग आके दर्शन करेंगे, और दर्शन करके भी चले जाते हैं। थोड़ा फायदा होता ही, लोगों को फायदा होता है, ऐसे नहीं फायदा नहीं होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर में एक साथ आने का ये बोलना है, भक्तों का संग। इस संग से ज्यादा प्रगति होता है। मैं आपको कितना भी क्लास ऑनलाइन दे दूं, उससे ज्यादा प्रगति नहीं होगा। लेकिन आप अगर ये क्लास के साथ जब भी कर रहे, घर पे बैठ के आपको सुन रहे, पढ़ रहे, और एक बार अगर मंदिर में आएंगे, तो उससे जो प्रगति होने वाला है वो बहुत ज्यादा रहेगा। इसलिए रविवार में ट्राई कीजिए, जहां से भी है वहां से आप मंदिर में आ सकते हैं। और अभी बहुत सुविधा है, नागपुर में एसी मेट्रो है ना, एसी वाला मेट्रो है। तो गर्मी में भी आप, आपके जिधर भी वहां से ऑटो करके, जहां तक मेट्रो है वहां तक जा सकते हैं। वहां से मंदिर के बाजू में रेलवे स्टेशन तक एसी में बैठ के आ सकते हैं मेट्रो में। दूसरा ऑप्शन है कि गाड़ियां तो रहती है हर एक के पास, और हमारा कार्यक्रम भी दोपहर को 2 बजे नहीं है कि बहुत धूप है, और इतना धूप में कहाँ से आना होता है प्रभु जी। शाम को रहता है 7 बजे, तो आप 6 बजे भी निकले तो धूप कम हो जाता है। तो बहुत सारा फैसिलिटी है, उसका उपयोग कीजिए। मंदिर में आके एक हफ्ते में एक बार भक्तों के साथ मिल के आरती अटेंड करना, प्रवचन सुनना। भक्तों को देखते हैं हम कि भाई इतने सारे भक्त हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हम भक्ति में 100% आगे नहीं बढ़े, लेकिन हम जब मंदिर में आते हैं और देखते हैं कि हमसे कुछ भक्त बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो हमें भी उनको देख के इंथुजियाज्म आता है कि ओके, वो भक्त धोती कुर्ता पहनते तो हम भी अभी धोती कुर्ता पहनना शुरू करेंगे। कोई माताएं अगर साड़ी नहीं पहनते, कुछ अलग कपड़े पहनते हैं, वो देखेंगे अगर उनके एज की माताएं साड़ी पहनते हैं मंदिर में, तो वो बोलेंगे ठीक है हम भी साड़ी पहनना शुरू करेंगे। तिलक लगाते हैं, हम भी तिलक लगाएंगे। ऐसा, वो भगवान को प्रसाद खाने से पहले महाप्रसाद गाते हैं, हमको भी इच्छा हो जाएगी, अरे महाप्रसाद है, ये तो प्रार्थना मुझे आता ही नहीं, हम प्रसाद डायरेक्ट खा लेते हैं। तो महाप्रसादी प्रार्थना भी हम बोलेंगे कि ये थोड़ा शीट दो, पीडीएफ भेजो, हम याद करेंगे। तो ये क्या है, भक्तों को देख के हम उनके अंदर के जो गुण हमारे अंदर नहीं, वो विकसित करने का प्रयत्न करते हैं। और कुछ दो भक्तों के साथ हमारा अच्छा भी इंसिडेंस हो जाता है कि वो हमारा कुछ मदद करते हैं, या हमारे घर के पास में हमें पता नहीं है, हमारे रास्ते पे रहते, घर के रास्ते पे रहते कि भाई ओके उधर से 3 किलोमीटर आगे आप रहते हैं, हमारा दोनों के घर के बीच का संबंध 3 किलोमीटर ही है। वो बोलते कि अरे फिर हमारे घर में तो प्रवचन होता है, आइए कभी, हमारे घर का उद्घाटन है उस दिन, कीर्तन है, ऐसा बोल के वो क्या होता है, भक्तों के संग में भक्ति बढ़ता है। इसलिए रविवार को आना चाहिए। इसके अलावा एक भगवत गीता अध्ययन कक्षा भी रहता है। तो ये भगवत गीता रविवार का तो आपको पता ही है, रविवार को, आज जैसे रविवार है मंदिर में कार्यक्रम होता है। इसके अलावा भगवत गीता अध्ययन कक्षा भी हमने शुरू किया है, वो हर गुरुवार को रहता है। इसी ग्रुप में मैं डालता भी हूँ, लेकिन वो सुबह रहता है। तो आपको पॉसिबल है तो उसको अटेंड कीजिए, अदरवाइज वो कंपलसरी नहीं है। पॉसिबल है तो अटेंड कीजिए, पॉसिबल नहीं है तो आपको मैं रिकॉर्डिंग डालता हूँ, उसको भी सुन लीजिए। लेकिन एक हो जाना चाहिए, एक हफ्ते में भगवत गीता का कक्षा आपने सुनना चाहिए, और एक जो कॉमन रहता है रविवार या सत्संग कार्यक्रम, वो आपने सुनना चाहिए। तो ये 5। तो पहला, नशा, अवैध स्त्री पुरुष संग छोड़ना, जुआ छोड़ना, नॉर्मली ये छोड़ ही चुके हैं अभी तक के लेवल में। दूसरा है
भोग लगाने के लिए अल्टर अल्टर हमारे घर में होगा। अगर पुराने भगवान है हमारे पास, किसी के पास क्या होता है कि कुल देवत ये वो, हमारे घर में गजानन महाराज का फोटो ऐसा कुछ है तो आप राधा कृष्ण का लग सकते हैं। बाकी की भी फोटो आप रखिए, कोई टेंशन नहीं। राधा कृष्ण का रखिए, बाकी भगवान पहले नहीं खाएंगे राधा कृष्ण से, क्योंकि उनको पता है कि भगवान कौन है, हमको पता नहीं है ना। तो हम जब भोग लगाते तो बाकी राह देखते हैं कि भगवान आप पहले खाइए फिर हम खाएंगे, ऐसा। तो कोई बात नहीं, वो अल्टर में है तो, लेकिन ट्राई कीजिए कि आज से अभी बाकी के आप जिधर भी अलग अलग जगह जाएंगे, जो वैष्णो देवी चले गए तो वैष्णो देवी का फोटो लिया अल्टर में रख दिया, ऐसा मत कीजिए। भगवान कृष्ण का अगर अल्टर में फोटो, बाकी देवी देवता के फोटो नहीं भी है, तो भी बाकी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे भागवतम में एक वर्णन आता है जड़ भरत का। जड़ भरत को मारने के लिए लेके जा रहे थे डकैत लोग। डकैत लोग काली माता को प्रसन्न करने के लिए नर बलि देने वाले थे जड़ भरत की। तो काली माता प्रसन्न होने वाली थी, लेकिन नर बलि जिसका पकड़ा था वो जड़ भरत थे, और जड़ भरत काली के भक्त नहीं थे, वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। उनको मार रहे हैं, उनके भक्ति में बाधा डाल रहे हैं अपने ही भक्त, ऐसा सोच के काली देवी प्रसन्न हो गई। नर बलि से पहले प्रसन्न होगी काली देवी, मूर्ति से बाहर आ गई और अपने ही भक्तों को मार दिया कि तुम कृष्ण के भक्तों को मारने के लिए जा रहे हो। तो देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं जब हम भक्ति करते हैं भगवान की, तो ऐसा उसका इसके पीछे का मेरा बोलना था। तो इसलिए अगर आपके पास भगवान कृष्ण का फोटो नहीं है तो आप खरीद सकते हैं, नॉर्मल रहता ही है। और अगर आप इसके बाद जिधर भी जाएंगे उधर से अलग अलग देवी देवता की पोस्टर या फोटो लेके आके ऑल्टर में मत रखिए। आप कृष्ण की सेवा करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, अपने आप खुश हो जाएंगे। इसका उदाहरण भी आता है भागवतम में। तो उसके लिए वो बोलते कि जैसे एक पेड़ को पानी देना है, तो हम क्या करते हैं, पेड़ को पानी देना है तो पत्ते को पानी देते हैं और फल को पानी देते हैं, ऐसा होता है, या मूल को पानी देते हैं? मूल को देते हैं। तो सभी का मूल है कृष्ण, देवी देवताओं की भी मूल कृष्ण है। जब मूल कृष्ण की सेवा होती है तो सभी देवता खुश होते हैं। जैसे हम मूल को पानी देते हैं तो आम पकता है ना, पत्ते आते हैं, पेड़ बड़ा होता है, सबको पानी मिल जाता है, सबका पोषण होता है, क्योंकि वो खुश हो रहे हैं, उनको पानी मिल रहा है। तो वैसे ही जब भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो बाकी देवी देवता अपने आप खुश होते हैं, हालांकि उनको लिए हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि मूल कृष्ण है इसलिए होता है। और एक उदाहरण आता है भागवतम में कि जैसे ये शरीर को बल चाहिए, ये हाथ को बल चाहिए काम करने के लिए, कंपनी में जाना है, ये उंगलियां चलाना है ना। तो ये उंगलियों को ताकत देने के लिए पेट में अन्न देना पड़ता है। पेट मूल है शक्ति का, ये पूरे शरीर का। शक्ति कहाँ से आता है? पेट में अन्न पकता है, उससे रस बनता है ना, 8 प्रकार के धातु बनते हैं, उससे शरीर चलता है, रक्त भी बनता है। तो ये पेट को अन्न देने से शरीर को शक्ति मिलता है। वैसे ही भगवान कृष्ण को भोग लगा के उनका ही पूजा करेंगे तो बाकी सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं, उनका उसमें पूजा हो जाता है। इसलिए बाकी का ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो खुश होने वाले हैं हमसे ज्यादा। जिस देवता का आप भक्त नहीं है वो देवता भी खुश हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप है हनुमान जी के भक्त या शंकर जी के भक्त, लेकिन आपने कभी पूजा नहीं किया है गणपति का, या आप वैष्णो देवी के भक्त नहीं है, लेकिन आप अगर कृष्ण के भक्त है तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे, गणपति होंगे, वैष्णो देवी हो जाएंगे, गजानन महाराज हो जाएंगे, स्वामी समर्थ हो जाएंगे, जितने भी संत है, और क्या है, साईं बाबा भी प्रसन्न हो जाएंगे, सभी प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि इन सभी को पता है कि जीवन का उद्देश्य भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, हमें पता नहीं है। तो उनकी भक्ति करने से जितने वो प्रसन्न होंगे, उससे ज्यादा हम कृष्ण की भक्ति करने से ज्यादा प्रसन्न होंगे कि भाई इसका अभी दिमाग की बत्ती जल गई है, ऐसा वो बोलेंगे। तो उनका फोटो नहीं रखेंगे तो भी ज्यादा प्रसन्न होंगे। और तुलसी पूजा और एकादशी के लिए हम अभी देखेंगे, लेकिन 8 माला जप करना है और रविवार के कार्यक्रम में आना है। और अगर आपको पॉसिबल है तो शनिवार का भगवद गीता क्लास भी अटेंड, गुरुवार का। तो इसमें अभी ये आपको मैं बता देता हूँ, आपको भी पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, कृष्ण साधक ये स्तर का नाम है, तो ये प्रमाण पत्र देते हैं। लेकिन अभी आप इधर आप पर्सनली नहीं आ रहे तो हम इसको प्रिंट करके आपको देना, ये सब बात नहीं करती इसमें। अगर आप डायरेक्ट भक्ति वृक्ष में आते तो हम उसको प्रिंट करवा के लेते, अटेंडेंस के हिसाब से जितने लोग आए हैं उसको, उन सभी को ये कृष्ण साधक का प्रमाण पत्र दे देंगे कि आपने कृष्ण साधक तक ये भक्ति वृक्ष कार्यक्रम अटेंड किया है, और अभी आप इसके बाद 8 माला जप के लिए तैयार हो गए, ऐसा उसका अर्थ होता है। लेकिन अभी आप अलग अलग जगह है, ये प्रिंट आउट कैसे भेजेंगे आपको?
है ना, पोस्ट करेंगे, ये करेंगे, आप कब मंदिर में आते हैं, इसलिए हम देते नहीं। नॉर्मली भी जिधर भी अभी नागपुर में चल रहा है उधर भी वो देते ही नहीं है, ऐसा है। लेकिन ये स्टैंडर्ड है, लेकिन इस स्तर का नाम आपको मैं बता दे रहा हूँ, कृष्ण साधक प्रमाण, ये है। तो इसके बाद अभी इसमें दिखा है कि कुछ संग ये करना है आपको कि नशा क्यों नहीं करना चाहिए, उसके कारण। तो नशा क्यों करते हैं वो पहले देखेंगे कि लोग क्या करते हैं, अकेलेपन से बचने के लिए नशा करते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं ना, कि भाई कोई लोग अकेला अकेला लगता है इसलिए नशा करते हैं। कोई क्या करते हैं, परेशानी और समस्या को भूलने के लिए, कि भाई मैं फेल हो गया, मेरे को अभी जीवन में कुछ नहीं करना है, तो दोस्त आता है, कोई बात नहीं बेटा, चल मैं तेरे को तेरा, है ना, ऐसा बोलते कि तेरा दुख दूर करते, चलो हम एक एक बॉटल पी लेंगे। उससे क्या होता है, वो फेल हो गया था, वो पास हो जाता है दारू पीने की वजह से, उसका टेंशन निकल जाता है, इसलिए लोग दारू पीते हैं। तो ये सब गलत है, परेशानी का समस्या का हल दारू पीना नहीं है, नशा करना नहीं है। वास्तविकता को भूलने के लिए ये है कि भाई जीवन में बहुत संकट है, फेल हो गए, दारू पियो, भूल जाएंगे। दारू पीने के बाद हम कौन है वो भी भूल जाते हैं ना आदमी, बड़बड़ करने लगता है, वो स्पीड ब्रेकर पे सोया हुआ रहता है ना, ऐसे देखा होगा ना कि आप जा रहे हैं और लोग सोए हैं रास्ते पे, या रोड डिवाइडर पे पड़े हैं, या किसी पोल के बाजू में पड़े हैं लोग, है ना, नाले की बाजू में पड़े हैं, और खुद को भूल जाते लोग। तो इसके लिए भी खाते पीते हैं नशा, अपनी पहचान और विश्वास जगाने के लिए। तो ये अलग है, लेकिन ये ऐसा क्या बोलते हैं, तू मर्द है क्या, मर्द है तो दारू पी, पहचान बना कि तू मर्द है विश्वास जगाने के लिए। तो ये भी गलत है। और मित्रों के साथ समय व्यतीत करने के लिए, चलो आज पार्टी करते हैं, इसका बर्थडे है, हम सब लोग एक साथ आएंगे और दारू पीएंगे, तो ये भी क्या है, नशा ही है। और अपने दफ्तर में डिनर पार्टी, अलग अलग प्रकार के सामाजिक दबाव के कारण, कि भाई हम कंपनी में हैं, ये है वो है, हम पीते नहीं, लेकिन अभी सब लोग पी रहे तो पीना ही पड़ता है, नहीं तो लोग बोलेंगे कि भाई साथ नहीं देता है, इसलिए भी लोग पी लेते हैं और शुरू कर देते। फिर कोई पीता नहीं है, ये ऐसे पार्टी वार्टी में जाते हैं, गलत लोगों का संग लगता है, वो थोड़ा बोलता है ठीक है कड़वा है, थोड़ा आज एक एक ढक्कन पीना या दो ढक्कन पीना, आधा गिलास पीना, ऐसे कर करके फिर वो दिन एक एक साल में तीन चार पार्टी होने के बाद वो फिर आगे जाके एक बोतल पे आ जाता है, बोलते हैं हम अभी बड़े आदमी बन गए, एक एक बोतल पी सकते हैं। तो ये क्या है, ये ऐसा करके लोग आदत लगाते हैं लोगों को। आदत और लत के बाद एक बार आदत लग गई, तो उसको लत लग जाने के कारण अभी वो खुद बोलता है मैं पैसे दूंगा। तो अभी तो आप मैक्सिमम माताएं हैं, है ना, अपने ख्यालों में रहने के लिए एक पहचान चिन्ह। लेकिन ये सारे जो लोग करते हैं दारू, ये इसके वजह से करते हैं, दारू या अलग अलग प्रकार का नशा करते हैं इसकी वजह से, पहचान चिन्ह, कि भाई हम भी छोटे नहीं हैं अभी, ऐसा तो ये कारण है, ठीक है, पता होना चाहिए इसलिए में होता है। लेकिन नशे का प्रभाव, ये तो हमें पता है कि आदत और उस पर निर्भर रहता है, अभी उसको नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं कर सकता है ना, पैसा नहीं है तो भी खरीद के पीना पड़ता है, खाना पड़ता है। और ये आदत में चाय भी आता है, बराबर है ना, कि आप कि अभी गरीब लोग हैं, उनका खाने पीने का समस्या रहता है, बराबर है ना, तो चाय पीना छोड़ दिए फिर, गरीब लोग हैं, पैसे नहीं रहते ना, तो चाय पीना छोड़ दिए होंगे, नहीं है, वो नशा है, छोड़ नहीं सकते आप, कैदी हो गए हैं नशा के, इसलिए उसको बोलते हैं नशा, इसलिए चाय को भी नशा बोलते हैं। कोई तंबाकू सिगरेट खाता है वो भी नशा है, तो इसलिए क्या है, ये आदत बनाता है, उससे लीवर और अलग अलग स्वास्थ्य की बीमारियां होती है ना, और लोगों को ठीक तरह से कार्य करने में असमर्थ बनाता है। जो नशेला आदमी है वो अच्छे से काम नहीं कर सकता है, इसलिए भक्ति करने के लिए नशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति करने के लिए तो पूरा होश होना चाहिए। लोगों का अभावुक और दूसरे के प्रति लापरवाही बनना, वो खुद के परिवार को भी नहीं संभालता तो लोगों को क्या संभालेगा, लापरवाह बनता है। पैसे की पूरी बर्बादी है, फायदा तो कुछ भी नहीं है, नशा करने में कुछ फायदा है कि भाई चाय पीने से ये फायदे हैं, दारू पीने से ये फायदे हैं, कुछ फायदा नहीं है। नहीं पीने के ज्यादा फायदे हैं, है ना मतलब आप नहीं पियेंगे उसके ज्यादा फायदे, पीने के बाद फायदे नहीं है कुछ, वो नशा है, बर्बाद करने वाला है। दूसरे दिन भी नशा का प्रभाव रहता है ना, दारू वारू पीने के बाद ठीक ठीक मात्रा में पीना बहुत मुश्किल है, कि भाई इतना ही पियेंगे, है ना, नहीं, एक बार लत लग गई मतलब वो ज्यादा ही पीता है, किडनी सड़ती है, अलग अलग दुर्घटना में एक्सीडेंट होता है, घर टूट जाते हैं दारू वारू पी की वजह से, कि पत्नी पति को छोड़ के चली जाती है, क्योंकि पति क्या करता है, पत्नी को मारता है ना,
और बच्चों को भी आदत लगता है, बोलते हैं हमारे पिताजी ने आदत आदत लगाया था, पिताजी भी गुटखा खाते थे, बोलते बच्चों चलो स्कूल में छोड़ दो तुमको, हमको भी आदत लग गया, बोलते स्कूल में जाने से पहले गुटखा खाने का, है ना। तो इसलिए ये क्या है, ये सब बुरी आदतें छोड़ना ही चाहिए। अभी हम देखते हैं इसमें आ, कुछ प्रश्न है इसमें। अभी नशा अवैध स्त्री पुरुष संघ के बारे में है, लेकिन अभी हम नहीं करते, इसलिए इसके बारे में चर्चा नहीं करते ज्यादा। लेकिन अवैध स्त्री पुरुष संघ के बारे में भी बहुत बुरा असर के बारे में दिया, देखो इधर लिखा है। अवैध स्त्री पुरुष संघ अगर करते हैं तो सेहत पे असर होता है, वो व्यक्ति वीक होते जाता है। अभी भक्ति में भी हम तपस्या करते तो वीक होते हैं, पता है ना आपको। बाहर के लोग हम दिखते हुए बहुत धष्ट पुष्ट दिखते हैं, भक्त थोड़ा कमजोरी देखते हैं, लेकिन हमारा देखने वाला अलग है। वो लोगों को कोरोना जल्दी पकड़ लेगा, हमारा हम भक्ति करें तपस्या करें तो बॉडी हमारा रोग से बल, मतलब क्या बोलते हैं, प्रतिकार क्षमता हमारा थोड़ा बढ़ ही जाता है, पहले से ज्यादा ही बढ़ जाता है, ऐसा है। तो ये बुरा असर सेहत पे ज्यादा होता है ये अवैध स्त्री पुरुष करने वाले लोगों के ऊपर। उनका शरीर का अलग अलग बीमारियां भी होती है ना। तो इसलिए वो गुप्त रोग बोलते हैं, स्त्री पुरुष संग अगर वो करते तो उनको गुप्त रोग जैसी समस्याएं आने लगती है। और इसके अलावा जुआ, तो जुआ तो हमें पता ही है कि पैसा व्यर्थ होता है, घर बर्बाद हो जाते हैं, ये सब। तो अभी हम देखेंगे कि तुलसी महारानी के बारे में। तो एक कथा है, इधर बताया है कि यह कथा आता है स्कंद पुराण, यहाँ पे आता है। तो तुलसी देवी के बारे में कथा है, ये कथा इसलिए बताया जाता है इसमें ताकि ये कथा सुनने के बाद हम तुलसी पूजा घर में शुरू करें। कैसा करना है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले कथा बता देता हूँ। तो उसमें दिया है देखिए कि तुलसी देवी, मैं तुलसी देवी को प्रणाम करता हूँ जो कि तुरंत सारे पापों का नाश करती है। तो तुलसी पापों का नाश करती है। सिर्फ तुलसी को देखने और छूने मात्र से व्यक्ति की सारी चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है, चिंता भी मुक्त हो सकते हैं हम। तुलसी को सिर्फ प्रणाम करने और पौधे में पानी डालने मात्र से व्यक्ति यमराज जो कि पापियों को सजा देते हैं उसके उनके पास जाने के भय से मुक्त हो जाता है। तुलसी को प्रदक्षिणा करके उनको पानी डालते हैं हम, ऐसा तुलसी पूजा होता है। पहले पूजा करते हैं हम। तो पूजा कैसे करते हैं, तो अगरबत्ती घुमाते हैं, एक अगरबत्ती या 3 अगरबत्ती 7 बार घुमाते हैं। उसके बाद दिया, घी का दिया होना चाहिए तो अच्छा है, 7 बार दिया घुमाते हैं। और उसके बाद पुष्प, थोड़े फूल, वो भी 7 बार घुमाते हैं। ये तुलसी का पूजा हो गया। और फिर तुलसी को 3-4 परिक्रमा करते हैं, मतलब ऐसा हमारे राइट हैंड में आना चाहिए तुलसी, और क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। जैसे मंदिर को प्रदक्षिणा क्लॉकवाइज करते, ऐसा करते क्या, एंटी क्लॉकवाइज करते क्या, नहीं करते। तो क्लॉकवाइज 4 बार या 3 बार आप प्रदक्षिणा करके तुलसी को 3 बार जल चढ़ाना है। थोड़ा ऐसा आचमन पात्र रहता है, एक कप रहता है, एक चम्मच रहता है, चम्मच से 3 चम्मच तुलसी को हम पानी डालते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट तुलसी पूजा। और पहले नमस्कार करते हैं तुलसी को, जमीन पे हमारा सर लगा के नमस्कार होता है। ऐसा नहीं कि भाई नमस्कार, ऐसा नहीं होता है। नमस्कार मतलब जमीन पे सर लगना चाहिए, भगवान को भी नमस्कार करते हो जमीन पे सर लगना चाहिए। और तुलसी पूजा के बाद भी लगाते हैं, और तुलसी को भक्ति मांगते हैं कि आप हमें भक्ति दीजिए। लेकिन उसमें तुलसी आरती भी करते हैं, और तुलसी प्रदक्षिणा की मंत्र है। तो तुलसी का मंत्र, तुलसी प्रदक्षिणा का मंत्र, ये आप सभी को पता है, और नहीं है पता तो आप एक बार मुझे याद दिलाइए, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। और एक यूट्यूब पे वीडियो भी रहते हैं तुलसी पूजा कैसा करना है। लेकिन उससे बेस्ट आइडिया ये है कि आप मंदिर में एक बार मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए भी आ जाए। आप तुलसी पूजा देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं तो घर पे कर ही सकता हूँ, क्योंकि इसमें 1 लाख रुपए नहीं लगता है ना, कि भाई 1 लाख रुपए की लागत है तो नहीं कर सकते हम। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ हमारे घर में है। बस एक बार मंदिर में आ जाइए आप, हर हफ्ते में एक बार मंदिर में आके आप तुलसी पूजा देख लीजिए कैसा करना है, वैसा आप मंदिर में जाने, घर में जाने के बाद कर सकते हैं। तो ये तुलसी पूजा के बारे में है, ये हमें करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, यमराज जी के पास जाने से हमारा छुटकारा हो जाता है, और उनके पास जाने के भय से मुक्त हो जाता है। अगर कोई तुलसी का पौधा उगाता है तो निश्चय रूप से ही भगवान कृष्ण का भक्त हो जाता है। घर में तुलसी होती है तो उनको पानी चढ़ाते हैं। पहले के तो बहुत कल्चर था, पहले के लोग
अभी मुझे पता नहीं शहर में लोग क्या करते, लेकिन मैं देखता हूँ हमारे घर में भक्त नहीं थे। घर में तो नॉर्मली हम अभी हिंदू है, लेकिन भक्त नहीं है। हिंदू होना मतलब भक्त होना ऐसे नहीं है। अपने अपने जीवन में जो करना है करते हैं, थोड़ा बहुत घर में पूजा करते हैं, लेकिन एक नियम कंपलसरी रहता है उनका, मेरी माँ का। वो शाम होने के बाद तुलसी को दिया लगाएंगी। सुबह होने के बाद घर के सब काम कर दिए तो तुलसी को पानी चढ़ाएंगी, थोड़ा कुंकू डालेंगी, अक्षत डालेंगी, ये काम करेंगे और प्रणाम करेंगी, नीचे टेक, ये काम करते थे। तो इससे भी भक्ति बढ़ता है, क्योंकि तुलसी कौन है? भक्ति देने वाली है। और भगवान को तुलसी के पत्ते के बगैर भोग लगता ही नहीं, है ना। बिना तुलसी एक न माने, ऐसे तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान तुलसी के बगैर खाते नहीं है। और तुलसी अगर है तो भगवान रिच जाते हैं, ऐसा बोलते हैं, भगवान बेचे जाते हैं। इसके अलावा एक जगह पे एक श्लोक आता है कि शालिग्राम को प्रसन्न करने के लिए तुलसी और गंगा जल डालने से शालिग्राम भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और अद्वैत आचार्य ने शालिग्राम को तुलसी और गंगा जल डाल के ही प्रसन्न किया था, और भगवान चैतन्य महाप्रभु को अवतार लेने के लिए मजबूर किया। इतना पावर है तुलसी का। तो इसलिए तुलसी का बहुत महत्व है। तो इसके बाद ये कुछ कथा है इधर बोला गया है। वो एक चंद्रनाना करके राधा रानी की एक सखी थी, मतलब फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सखी थी। और वो राधा रानी को कुछ बोलती है, क्योंकि उन्होंने गर्ग मुनि से सुना था। तो श्रीमती राधा रानी ने पूछा कि कृष्ण को खुश करने, अच्छे भाग्य की प्राप्ति करने के लिए तथा अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उन्हें किस तरह की पूजा करनी चाहिए। तो इसके ऊपर जब राधा रानी ने ये चंद्र नाना, उनकी जो दोस्त है, उनको पूछा, जो मित्र है, मैत्रीन, उनको पूछा, तो उन्होंने बोला, क्या कहा उन्होंने? तुलसी देवी की सेवा महान वरदान, अच्छा भाग्य, आशीर्वाद और व्यक्ति को श्री कृष्ण का साथ प्रदान करने वाली है। तुलसी की सेवा, इसलिए घर में तुलसी पूजा करना चाहिए, तुलसी की सेवा करना चाहिए। तो उन्होंने आगे भी बोला कि उसने राधा रानी को तुलसी को देखने, स्पर्श करने, स्मरण करने, कीर्ति बखान करने, मतलब उनके लिए प्रार्थना करना, उनकी जो आरती है वो गाना, नतमस्तक होना, मतलब तुलसी को जमीन पे सर लगा के प्रणाम करना, प्रार्थना करना, मतलब आरती गाना, उनका पौधा लगाना, पूजा करने की सलाह दी। देखो, राधा रानी को भी बोला था कि तुमको कृष्ण प्राप्त करना है तो ये करो, और हमको फिर क्या करना पड़ेगा फिर? तो इसलिए हम भी उनके चरण पद चिन्हों पे चल के वो करते हैं। तो चंद्र नाना ने विश्वास दिलाया कि ऐसा करने से तुलसी राधा रानी की इच्छा पूरी करेंगे, और उससे उन्हें हजारों योगों के पुण्यों का फल मिलेगा। चंद्र नाना ने आगे कहा कि जो तुलसी का पौधा लगाता है वह अपने परिवार को जन्म मृत्यु से मुक्त करता है। तो जन्म मृत्यु से मुक्त करता है, इसका डेफिनेशन थोड़ा अलग है। ऐसा नहीं कि फिर तुम हर एक के घर में तुलसी पौधा है तो हर एक व्यक्ति चंद्र, है ना, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। नहीं, तुलसी का घर में होना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि तुलसी घर में होगा, उनका कभी ना कभी किधर तो उधर सेवा हो जाएगा, वो भोग लगाने के लिए कभी तो यूज कर लेंगे हम, और भक्ति देवी का आशीर्वाद मिलेगा तो हमारा सुकृति बढ़ेगा। ऐसे सुकृति प्राप्त कर करके एक दिन हमारा क्या होगा कि इस्कॉन भक्तों के साथ हमारा संबंध हो जाएगा, और वो हमको बोलेंगे कि भाई तुम ये भक्ति ग्रुप से क्लास करो, मंदिर में आओ, भगवद गीता क्लास करो, माला जप करो, भगवान को भोग लगाओ। ऐसा करेंगे हम एक जन्म में तो हमारे बहुत सारे जन्मों के पाप कट जाएंगे। इस जन्म में हमने सीरियसली भक्ति नहीं किया तो अगला जन्म मनुष्य मिलेगा, और इस जन्म में सीरियसली भक्ति करा तो इसी जन्म में भगवत धाम चले जाएंगे। जन्म मृत्यु का चक्कर बंद। इस जन्म में सीरियसली भक्ति नहीं किया तो अगले जन्म में और कलयुग बढ़ेगा, तब हमारा जन्म होगा मनुष्य योनि में, और अगर अच्छे से भक्ति करेंगे तो तब चले जाएंगे। नहीं किया तो उसके बाद एक और जन्म मनुष्य। लेकिन ऐसा करते करते और कुछ जन्मों के बाद भगवत धाम चले जाएंगे, तब जन्म मृत्यु बंद हो जाएगा हमारा। ये उसका अर्थ है कि तुलसी की पूजा करने से ये भाग्य प्रदान हुआ कि पहले सुकृति बढ़ी, फिर भक्तों का संग हुआ, फिर भक्ति बढ़ी, ऐसा। तो जन्म मृत्यु से मुक्त कराता है। जितनी भी शाखा, उपशाखा, बीज, फूल तथा पत्ते तुलसी के पौधे पर होते हैं, जिनकी व्यक्ति सेवा करता है, उसकी उतनी ही पीढ़ी और परिवार के आगे की पीढ़ी भी हजारों कल्प तक कृष्ण के आध्यात्मिक धाम में चले जाते, मतलब भगवान के धाम में चले जाते हैं। और इधर लिखा है कि श्री कृष्ण को एक तुलसी पत्र अर्पित करता है, उसे संसार के पत्र पुष्पों को भेंट करने का फल मिलता है। इसलिए तुलसी पत्र भगवान को अर्पण किया जाता है, तुलसी का हार भी अर्पण किया जाता है।
भगवान को प्रिय है। आगे, जो भगवान की जो भगवान श्री कृष्ण की तुलसी के साथ पूजा करता है, उसे पाप स्पर्श भी नहीं कर सकते, वैसे ही जैसे कमल के पत्ते को पानी स्पर्श नहीं कर सकता। यमराज के दूत उस घर में कभी प्रवेश नहीं करेंगे जिस घर में तुलसी का पौधा है। अगर कोई तुलसी का पौधा लगाए, उसकी रक्षा करे, उसे पानी दे, उसे देखे, स्पर्श करे, तुलसी के उसके सारे पापों को जो कि वह शरीर, मन और शब्द से करता है, उसे जला देती है। तो यमराज जी अगर वो भक्ति करने लग जाता है, तुलसी का पूजा करता है भक्ति से, तो भक्ति करने की वजह से यमराज जी उसको नहीं लेके जाते। लेकिन कोई बोलेगा कि भाई फिर अभी बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी है, तो यमराज जी के घर में नहीं जाएंगे क्या फिर? नहीं, वो जाएंगे, क्योंकि वो तुलसी पूजा नहीं कर रहे और नॉनवेज, गलत आदतें ये कर रहे हैं, जो पाप पूर्ण कार्य है वो कर रहे हैं, तो उनको जाना ही है। लेकिन इसका फिर वाक्य का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि उधर जाएगा, वापस आएगा, लेकिन तुलसी पूजा करने से उसको जो सुकृति प्राप्त हुआ था, उससे वजह से क्या होगा, जब उसको मनुष्य जन्म मिलेगा, तब इस जन्म का तुलसी पूजा उसको हेल्प करेगा सुकृति, और वो भक्त बनेगा। जब वो भक्त बनेगा, भगवान का नाम लेगा, चार नियमों का पालन करेगा, उसके बाद वो यमराज के घर में नहीं जाएगा। ऐसा उसका अर्थ। तो जिस ठीक है, आगे हम बोलते हैं ये, अतः श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गर्ग मुनि के निर्देशानुसार श्रीमती राधा रानी ने तुलसी देवी की सेवा करने की प्रतिज्ञा की। तो आपको भी प्रतिज्ञा करना है कि अभी आपसे, आज से या कल से, आप आपके घर में तुलसी पौधा है ही। बताइए किसके घर में तुलसी पौधा नहीं है ना? सबके घर में है, किसी का भी हैंडल नहीं है, सबके घर में है। तो तुलसी की पूजा बस करना है, ये प्रतिज्ञा आपको लेना है। 8 माला जप करना है, ये भी करना है। जब उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई तो उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, उन्हें बहुत सा धन दान में दिया, और आकाश में देवता अपने नगाड़े बजा रहे थे। और क्या हुआ, तुलसी देवी उधर प्रकट हो गई। तुलसी देवी प्रकट हुई, और तुलसी देवी ने फिर क्या किया कि इधर लिखा है, तुलसी ने राधा रानी से कहा, क्या कहा, मैं, तुमने पूजा की है राधा रानी, तो मैं तुमसे खुश हूँ। तो ऐसे तुलसी भी हमसे खुश हो जाएंगे पूजा करने से। तुम्हारी भक्ति शाश्वत रूप से जीती जा चुकी है। ओ प्यारी, मतलब राधा रानी, तुमने अपनी प्रतिज्ञा को अच्छे से एक साधारण व्यक्ति की भांति पूरी की है, अतः तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, जिससे तुम्हारे दिल, दिमाग, इंद्रियों की तृप्ति होगी। भगवान कृष्ण तुम पर दया करेंगे, तुम भाग्यशाली हो। राधा रानी तब नतमस्तक हुई और प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की राधा ने? क्या मैं भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति पा सकती हूँ? तो तुलसी ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया तुलसी ने? हाँ, तुम पा सकती हो। यह कहकर तुलसी अंतर्धान हो गई। तो ये राधा रानी को भी, अभी ये इसकी जरूरत नहीं है राधा रानी को, लेकिन राधा रानी हमको शिक्षा देने के लिए कि भाई तुम भी भक्ति करो, कि मैं कृष्ण को कंट्रोल करती हूँ, लेकिन कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मैंने तुलसी की पूजा की। तो जो लोग हम हैं, हमारा तो बल भी नहीं है भक्ति का, तो हमें तो फिर तुलसी पूजा बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये इसलिए राधा रानी लीला कर रही है दिखाने के लिए, नहीं तो राधा रानी को जरूरत नहीं है तुलसी पूजा करके कृष्ण प्रेम। राधा रानी तो तुलसी के भी स्रोत है ना? ऐसा। लेकिन वो हमें दिखाने के लिए एक स्टोरी अगर नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि इतना किधर कहाँ पे महत्व है। तो ये महत्व है कि राधा रानी को भी तुलसी की पूजा करने के बाद कृष्ण मिले, ये बताने के लिए एक स्टोरी आता है। तो इसलिए हमें भी कृष्ण प्राप्त होना है, अगर इच्छा है तो घर में तुलसी पूजा करना शुरू करना चाहिए। नहीं तो फिर मंदिर में आके कर सकते हैं, या जब मंदिर में आते तो घर की तुलसी पूजा नहीं हुई तो भी चलेगा, ऐसा। तो इसके बाद ये तुलसी महारानी का जो प्रार्थना है, उसका ये अनुवाद है। ये जो तुलसी के हम प्रार्थना करते हैं, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, ये जो गाते हैं उसका ये अनुवाद है। तो मैं जो आपको भेजूंगा, उसको आप गाना और ये अनुवाद पढ़ लीजिएगा। ये उसका अनुवाद है। लेकिन अनुवाद में आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि मैं तुलसी देवी को प्रणाम करती हूँ, जो भगवान केशव की प्रिय है। ओ देवी, आप हमें श्री कृष्ण की भक्ति, जो कि सबसे बड़ा सत्य है, प्रदान करती हो। कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हो, ऐसा बोल रहे। हे केशव प्रिय, केशव प्रिय मतलब कृष्ण की प्रेयसी राधा, तुलसी महारानी। हे तुलसी महारानी, मैं आपके सामने बारंबार नतमस्तक होता हूँ। मेरी इच्छा श्री कृष्ण और राधा की सेवा करनी है। तो राधा कृष्ण की सेवा तुलसी की परमिशन से होती है, क्योंकि भगवान के धाम में तुलसी कौन है?
सेवा अलॉटमेंट करती है। जो आपकी शरण में आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। आप मुझे सेवा देंगे तब मैं भगवान कृष्ण की सेवा करूंगा, और यह आपकी दया से वृंदावन का वासी होता है। मतलब वृंदावन वासी मतलब भगवान धाम में जाके रहना, ये भी तुलसी महारानी की पूजा के बगैर नहीं पॉसिबल, क्योंकि डायरेक्ट भगवान की भक्ति हो नहीं सकती, भगवान को भोग नहीं लगा सकते आप, है ना। तो तुलसी की सेवा और तुलसी की पूजा ये इंपॉर्टेंट है। मेरी भी इच्छा है कि आप हमें वृंदावन का वासी बनाए, मतलब भगवत धाम लेके जाए, जिससे मैं सदा अपनी आंखों से राधा कृष्ण की लीलाओं को देख सकूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे व्रज की गोपियों का अनुयायी बना ले। कृपया मुझे भक्ति करने का अवसर दे और मुझे अपना सेवक बनाए। यह कृष्ण के निम्न से निम्न पथिक सेवक की प्रार्थना है कि मैं सदा सदा श्री राधा गोविंद के असीम प्यार में तैर सकूं। तो ये तुलसी महारानी को प्रार्थ जो पूजा करते वक्त जो आरती गाती है उसका ये है। और उसके बाद एक यानी गानी चा पानी ऐसा मंत्र बोल के हम 3 बार 4 बार प्रदक्षिणा करें। तो उसके बाद तो तुलसी पूजा आपको करना है घर पे, है ना। कैसा करना है, आप एक बार इस्कॉन मंदिर में मंगल आरती अटेंड करके समझ लीजिए, या किसी माताओं से समझ लीजिए। आपको नहीं आता है तो ग्रुप में आप पूनम माता जी है उनको कांटेक्ट कीजिए। आपको पता नहीं तो एकनाथ प्रभु जी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको पता है। और मुझे पता नहीं और किसको किसको पता है, लेकिन जिनको पता नहीं है इन 2 भक्तों को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। किरण माता जी को भी पता है, तो घर में आप उनको पूछ के आप कर सकते हैं। इनका नंबर ग्रुप में है, उनको आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट है मंदिर में आ जाए एक बार। तो उसके बाद एकादशी, एकादशी आप में से कौन नहीं करता है, नहीं करते हैं ऐसे भक्त हाथ उठाइए, कोई है? ठीक है, सभी भक्त करते हैं। तो एकादशी का महत्व मैं शॉर्ट में ही बताता हूँ। तो क्या हुआ था, इसमें कथा दिया हुआ है कि अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपके अनुसार हजारों वैदिक बलि भी एकादशी के व्रत के समान नहीं है। किस तरह एकादशी सभी दिवसों में इतनी विशेष है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे? ऐसा प्रश्न पूछा। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं एकादशी के बारे में इसमें बताया है कि सतयुग में इधर से शुरू होता है। सतयुग में मेरा मूरा नामक सतयुग में मूरा नामक एक भयानक दैत्य था। उसने स्वर्ग के राजा इंद्र को भी परास्त कर दिया था। उसने अपनी शक्ति से विवस्वान मतलब सूर्यदेव को, 8 वसुओं, भगवान ब्रह्मा, देवता, अग्नि सभी को अपने अधीन कर लिया था। इतना पावरफुल था। और इंद्र और अन्य देवता शिव उनके पास गए, जिन्होंने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेजा। भगवान विष्णु देवता के साथ मूरा की राजधानी चंद्रावती नगर की ओर प्रस्थान की। मतलब भगवान चले गए और राक्षस को मारना है करके देवदत्ता ने भगवान को बोला, विष्णु को। भगवान बोले ठीक है मैं जाता हूँ, मार दो। तो भगवान चले गए इधर चंद्रावती नगर में, जिधर वो राक्षस रहता था, मूरा नाम का। और जब भगवान स्वयं मूरा दैत्य को विभिन्न प्रकार के अस्त्रों से पराजित न कर सके, तो उन्होंने उनके साथ 1000 वर्ष तक द्वंद्व युद्ध किया। मतलब भगवान ने 1000 वर्ष तक उसको मारने का प्रयत्न किया, वो मरा ही नहीं। अभी भगवान किसी को मारने का प्रयत्न करे और मरे ना, ये मतलब भगवान का लीला है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं कर सकते, देखो ये लीला में भगवान नहीं कर सकते, नहीं, भगवान कुछ भी कर सकते। भगवान राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य रूप लेके आके रावण को मार दिया, जिसके 10 हाथ, 20 सर, 20 आंखें, है ना, 20 कान, इतना पावरफुल इंद्र चंद्र सबको हरा दिया था उसने। ऐसे राक्षस को भगवान ने बाणों से मार दिया, राम अवतार लेके। तो भगवान कुछ भी कर सकते। तो इसलिए ये लीला है भगवान का, हजारों साल तक नहीं मारा भाई राक्षस। तो ये होने के बाद भगवान बोले मैं थक गया और मैं बद्रिका आश्रम में जाके सो गया, है ना। बद्रिका आश्रम में जाके सो गए, और भगवान उधर जाके सो गए। ऐसा होता है क्या कि कोई राक्षस के साथ युद्ध किया, नहीं हुआ तो ठीक है भाई, तुम तुम्हारे घर जाओ, मैं मेरे घर में जाता हूँ। भगवान चले गए बद्रिका आश्रम में सो गए, ऐसा होता है क्या? ये भगवान की लीला है। भगवान उधर जाके सो गए, और राक्षस बोला तू मेरे साथ युद्ध किया, तू मरा नहीं, युद्ध खत्म नहीं हुआ, बोल के राक्षस बद्रिका आश्रम में भगवान के पास चला गया और भगवान को मारने ही वाला था। तो भगवान की छाती से एक तरुण देवी प्रकट हुई, और उन्होंने क्या किया, उस असुर को मार दिया। और जब असुर को मार दिया तो भगवान प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद दिया, और वो थी एकादशी तिथि। और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि जो भी कोई इस इधर देखे, भगवान ने कहा, क्या कहा भगवान ने कि समस्त संसार में मेरे सारे भक्त इस दिन अवश्य उपवास करेंगे, मतलब एकादशी के दिन, क्योंकि उस दिन एकादशी प्रकट हुई थी, वो देवी प्रकट हुई थी भगवान के छाती से, हृदय से। तो भगवान बोल रहे कि मेरे भक्त आपके लिए उपवास करेंगे।
इससे वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो जाएंगे और अंत में मेरे लोक में आकर मेरे साथ निवास करेंगे। जो भगवान की एकादशी तिथि पालन करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, भक्ति में प्रगति होंगी, तो एक दिन, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन गारंटी है अच्छे से करेंगे भक्ति तो इसी जन्म में, है ना, भगवत धाम चले जाएंगे। क्योंकि तुम मेरी आध्यात्मिक शक्ति हो और 11वें दिन प्रकट हुई हो, मतलब एकादशी के दिन, तो तुम्हारा नाम होगा एकादशी। तो 11वें दिन प्रकट हुई इसलिए एकादशी, दशमी एकादशी। राम भगवान कब प्रकट हुए थे? नवमी, है ना। भगवान कृष्ण अष्टमी, जन्म अष्टमी। भगवान राम नवमी, राधा रानी अष्टमी, राधाष्टमी। सीता नवमी, तो राधा कृष्ण अष्टमी को हुए थे, सीताराम नवमी को हुए थे, और एकादशी हो गई एकादशी को। उनका नाम इसलिए एकादशी पड़ा था। तो अगर कोई व्यक्ति इस दिन उपवास करेगा, मैं उसके सारे पापों को जला दूंगा। उपवास करेगा तो, नहीं करेगा तो, अन्न भी खाएगा तो भी पाप लगता है। उस दिन अन्न में पाप शरण लेता है, ठीक है, उस पर भगवत धाम जाने की दया करूंगा, वो भगवत धाम चला जाएगा। तो इसलिए एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट है पालन करने के लिए। ऐसा बोल के इधर ये समाप्त हो जाता है। तो इसमें कुछ कथाएं मुझे बताना था। ये तुलसी की इसमें हरिदास ठाकुर का भी आता है। बड़े बड़े आचार्य भी तुलसी महारानी की पूजा करने के लिए बोलते हैं। हरिदास ठाकुर ने वैश्या को कन्वर्ट किया था और उनको बोला कि तुम तुलसी की पूजा करो और नाम जप करो, ऐसा ही बोला। तो उससे वो वैश्या भगवान की भक्त बन गई थी। और ये जो एकादशी है, एकादशी में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो आप सबको पता ही है। अगर मतलब बहुत सारा डिटेल्स रहता है, लेकिन नॉर्मली पता ही रहता है, साबूदाना ये हो। तो ऐसा नहीं कि वो भूखा ही रहना है एकादशी मतलब। तो एकादशी हो जाता है, अच्छा अच्छा खा लेते हैं, दूध दही के पदार्थ ये वो सब, है ना। कभी नहीं खाया है वैसा खा लेते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। एक दिन उपवास करना चाहिए, लेकिन वो शरीर के लिए भी एकादशी पालन करना डॉक्टर भी बोलते हैं अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं कि शरीर फिर एकादशी कर रहे हैं तो सुबह बहुत सारा साबूदाना खा लिया, दोपहर को भी बहुत सारा साबूदाना बगर खा लिया, शाम को भी बहुत सारा खा लिया, तो फिर वो एकादशी एकादशी नहीं रहती, वो दुप्पट खासी हो जाता है, तिप्पट खासी हो जाता है ना। 3 बार खा लिया, 2 बार खा लिया, इतना सारा तो ठीक है। हेल्थ के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से और डर के हिसाब से, क्योंकि हमको डर लगता है कि कम खाएंगे तो मर जाएंगे, तो ठीक है, मरना भी नहीं चाहिए डर से, है ना। बिना खाए मर नहीं जाते, निर्जल करने के बाद भी लोग जीवंत ही रहते हैं। लेकिन थोड़ा कम खाने का विधान इसलिए है ताकि कम खाएंगे तो नींद कम आएगी और मन ज्यादा विचलित नहीं होगा। और अन्न खाने से मन ज्यादा विचलित होता है। अन्न खाने से क्या होता है, जैसे गेहूं चावल खा लेंगे ना, तो उसके बाद नींद भी बहुत आएगा और मन विचलित रहता है, क्योंकि अन्न में उस दिन पाप है। अन्न में पाप है तो खाने से पाप भी लग गया और मन भी विचलित रहता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए अन्न। अन्न मतलब क्या, अभी एकादशी के दिन फिर साबूदाना खाते वो अन्न नहीं, क्या नहीं। अन्न मतलब ग्रेन्स, धान्य, धान्य को बोलते हैं अन्न। धान्य नहीं खाना है। भाजीपाला भी नहीं खा सकते, वेजिटेबल्स, पालक मेथी ये नहीं खा। तो कुछ चीजें अलाउड है, कुछ नहीं है, वो आपको सब पता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे जो उद्देश्य थे, ये होने के बाद आप सभी को क्या क्या करना था, मैं एक बार दोहरा देता हूँ। कि आपको सबसे पहला तो माला के बारे में, 8 माला अगर आप नहीं करे तो 8 माला जप करना है। नशा पान स्त्री संबंध जुआ खेलना ये तो आप छोड़ ही चुके हैं। और घर में आप भोग लगा के खाना है, तुलसी की पूजा करना है, ये विशेष है। आपके घर में तुलसी है, तुलसी पूजा करना है आपको। तुलसी की पूजा करते वक्त एक प्रार्थना है, वो प्रार्थना आप रिकॉर्डिंग में लगा दो। आपको नहीं आता तो रिकॉर्डिंग रहता है, मैं आपको यूट्यूब का रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ अगर नहीं है आपके पास तो। और वो पीडीएफ रहता है जिसके ऊपर एक प्रार्थना लिखी हुई है, वो भी भेजता हूँ। आप यूट्यूब पे लगा दीजिए और शीट को प्रिंट आउट करके उसको पढ़िए, वो याद हो जाएगा। और सब होने के बाद तुलसी का पूजा कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए। प्रदक्षिणा का मंत्र भी पीडीएफ में रहेगा, वो मंत्र गा के प्रदक्षिणा करना है, प्रणाम करना है पहले और बाद में। ये हो गया तुलसी परिक्रमा और पूजा। इतना करने से भक्ति में बहुत एडवांसमेंट होता है। और एकादशी व्रत तो पालन करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था 8 माला जप, क्योंकि मैं बोल दूंगा एकादशी करना है वो हो जाएगा। तुलसी पूजा करना है वो कभी कभी आप कर लेंगे, तो हर रोज नहीं होंगे तो भी तो, लेकिन 8 माला जप हर रोज होना ही है। तो 8 माला आप ट्राई कीजिए अगर आप नहीं करे तो। और जिन्होंने अभी 2-3 से शुरू करे तो वो 4 तक का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। तो आज शाम को, हाँ, ये पांचवा भी रह गया ना, रविवारी उत्सव।
आपको मंदिर में आना है ना? हफ्ते में एक दिन मंदिर में आके प्रवचन सुनना है, आरती में भाग लेना है, प्रसाद आपको खाना है तो खाइए, नहीं खाना है मत खाइए, लेकिन भर में भोग लगा के खाना है। इधर हो सकता है आपका पसंद का नहीं है कि भाई खिचड़ी बढ़ गया, हमको खिचड़ी नहीं अच्छा लगता, तो ठीक है, थोड़ा खा लीजिए, नहीं खाना है मत खाइए, लेकिन मंदिर में आके आपको भक्तों का संग, प्रवचन ये करना है, सुनना है, भक्तों का संग लेना है। और भगवदगीता क्लास। और आपको इसके पहले जो संकल्प था, आपको प्रभुपाद जी की पुस्तकें भी पढ़ना है। बिना प्रभुपाद जी की पुस्तक से एक हफ्ते में एक दो क्लास सुनने से माया से ऊपर नहीं उठेंगे। आप प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ना है आपको कंटिन्यूस। भगवद गीता, छोटे पुस्तक, ये अलग अलग प्रभुपाद जी के छोटे पुस्तक पढ़ना है। और वो सब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर भागवतम शुरू करना है। भागवतम फिर कंप्लीट नहीं होंगे, आपको 3-4 साल लग जाएंगे अपने आप। और उसके बाद फिर चैतन्य चरितामृत। तो ये सब सिलेबस है। ये सिलेबस आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, दीक्षा लेने के लिए, सुखी होने के लिए मदद करता है। ठीक है, आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछिए, नहीं तो फिर यहाँ पे हम रुक जाते हैं। कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो आज शाम को आइए, आज जी, शाम को। तिथि, एकादशी को माधव तिथि बोलते हैं ना? हाँ हाँ, एकादशी और एकादशी के अलावा अलग अलग जितनी भी पुण्य तिथि आती है हमारे इसमें, मतलब कि आचार्य के आविर्भाव, तिरुभाव, भगवान कृष्ण के हाँ। आविर्भाव, तो ये सबको माधव तिथि बोलते हैं। उस दिन में हम कुछ ना कुछ उपवास करते हैं, उन भक्तों के बारे में जानते हैं या भगवान की लीलाएं सुनते हैं, तो उससे हमारा भक्ति बढ़ता है। तो एकादशी में बस एकादशी का खाना है ऐसा नहीं है, वो तो बताना ही रह गया। एकादशी करने के बाद क्या है, ज्यादा माला जप करना है, प्रवचन सुनना है, सेवा करना है, इसलिए कम खाना है, इसलिए वो अन्न नहीं खाना है। कीर्तन करना है। हाँ, कीर्तन करना है, इसलिए वो सब विधि विधान है कि अन्न मत खाओ, साबूदाना वाबूदाना खा लो। लेकिन उसका बस खा के फिर बैठना है टीवी के सामने, नहीं। कीर्तन ज्यादा करना है, मतलब आपको माला ज्यादा करना है, प्रवचन सुनना है, मंदिर में एक दिन तो भी आने का विधि विधान बना लीजिए। ऐसा विकास कि हफ्ते में एक बार भी आना है, रविवार के दिन आपको, रविवार का भागवत का सप्ताह, भागवत का जो क्लास रहता है वो सुनना है शाम का। और उसके अलावा एकादशी अगर बीच में आ गए तो उस दिन भी आ सकते हैं। ऐसा नियम बनाना चाहिए। ठीक है, तो आज आप ट्राई कीजिए आने का, नहीं तो अगले संडे से तो ट्राई कीजिए आने का। आज मेरा ही क्लास है, अगर कुछ कैंसिल नहीं होता है, कुछ दूसरा नहीं आता, तो आज मुझे बोला है उन्होंने क्लास देने के लिए संडे को, तो मोस्टली आज शाम को मेरा ही क्लास रहेगा। तो ऐसा आप हर संडे मंदिर में आने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन होने की वजह से आपको भक्तों का संग नहीं मिल रहा है डायरेक्ट, लेकिन जब आप मंदिर में आएंगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। और आगे का जो पीडीएफ है उसका मैंने आपको प्रिंट भेज दिया है, उसको आप प्रिंट करवा लीजिए।